हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद के मन में हमेशा यही विचार था कि कैसे मैं विदेश जा सकूं। और हमने कल के कथा में सुना कि कैसे प्रभुपाद जो है उन्होंने पूरा भागवतम पे मेहनत करके, जबकि उनके पास पैसा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है परिश्रम करके मेहनत करके जो है पूरे 3 भाग पहले स्कंद भागवतम के उन्होंने निकाले। और कितना डिटेल में उन्होंने मेहनत किया वो हमने प्रवचन में सुना हुआ है। अभी यहाँ से वर्णन आ रहा है कि कैसे प्रभुपाद का जो है अमेरिका जाना संभव हुआ आज के कथा से। तो प्रभुपाद एक मिस्टर अग्रवाल से मिले थे जो मथुरा के बिजनेसमैन थे। तो प्रभुपाद ने उनको ऐसे ही बोला जैसे वो सबको बोलते थे कि मेरी बड़ी इच्छा है विदेश जाने की और वहां मैं प्रचार करना चाहता हूँ। तो ये जो अग्रवाल थे तो उनका बेटा गोपाल जो है पेंसिल्वेनिया में था अमेरिका में। तो उन्होंने उनको बोला कि आप जो है ये साधु के लिए एक स्पॉन्सर भेजिए कि मैं उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ और 1 महीना मैं स्पॉन्सरशिप करूंगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने अग्रवाल को बहुत ध्यानपूर्वक नहीं बोला था, मैंने ऐसे ही उनको बता दिया था क्योंकि मैं सबको ऐसा बताता था कि मुझे प्रचार करना है, लेकिन उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक ले लिया। और मैंने उनको बोला कि आप अपने बेटे गोपाल को क्यों नहीं बोलते कि मुझे वहां पे जाना है, मुझे वहां प्रचार करना है। तो अभी यहाँ से प्रारंभ होगा प्रभुपाद कैसे जो है अमेरिका जा पाते हैं। तो यहाँ से उनको जो है गोपाल जी वीजा भेजते हैं और वो लेटर भेजते हैं कि हाँ मैं उनको अमेरिका में बुलाना चाहता हूँ। तो उससे जो पूरा प्रोसेस है वो हम समझेंगे अभी। प्रभुपाद ने वो तो कर दिया, पर प्रभुपाद का दूसरी जगह प्रचार और वो सब भी कार्य चल ही रहा था। तो जय हिंद जो कॉलेज है बम्बई में, प्रभुपाद 1965 में जो है परमानंद भगवनी करके जो लाइब्रेरियन है उनसे मिले, जिन्होंने जो है भागवतम का पूरा सेट लिया और जो है काफी फेवरेबल थे ऐसे बताते हैं। तो जो है जय हिंद कॉलेज बॉम्बे का, तो उसमें भी प्रभुपाद गए हुए हैं। तो प्रभुपाद ने काफी जगह जो है कोशिश किया। तो जो भागवानी जो है परमानंद भागवानी जो बताते हैं कि वो उनको प्रभुपाद को लेके गए जो है ग्रांट रोड पे कि और दूसरे दूसरे जो मुख्य मुख्य बुक डिपो हैं जहाँ पे वो किताब वितरण कर सके, लेकिन बोलते काफी कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, वो कहाँ कहाँ गए, कौन से दूसरे डिपोट में गए, कौन से आश्रम में गए, पर कितनी जगह उनको असफलता प्राप्त हुई। तो जितना मैं पढ़ रहा था मैंने आगे भी देखा प्रभुपाद को बहुत जगह पे असफलता प्राप्त हुई, पर प्रभुपाद जो है वो कभी भी हार नहीं मानते थे और प्रभुपाद का मन पूरी तरह से एकाग्र था कि किसी तरह से भी जो है प्रभुपाद बिल्कुल जो है सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जितने भी आप केसेस सुन रहे हैं तो उसमें से आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ हमको 1% मालूम है, 1% जो लीलामृत में दिया है। 99% जो प्रभुपाद के साथ हुआ वो अभी भी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल्ड में लिखना असंभव था। तो यहाँ पे फिर बताते हैं कि उनको जो है एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आया कि आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तैयार है यूएस जाने के लिए। तो प्रभुपाद एकदम चौंक गए। प्रभुपाद को ने तो सबको ऐसे बोला हुआ था, प्रभुपाद को उम्मीद नहीं था कि उनका नो ऑब्जेक्शन एनओसी आ जाएगा। तो उन्होंने उनको दिखाया कि कैसे मिस्टर गोपाल जो बटलर पेनिसिल्वेनिया में ठहरे हुए हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं स्वामी जी का 1 महीने का पूरा खर्चा उठाऊंगा। तो प्रभुपाद इस बात को याद करके बोलते हैं कहते हैं बाप बेटे में क्या बात हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सिर्फ इतना बोला था कि गोपाल जो उनके बेटे को है कि अगर वो मेरा स्पॉन्सर कर सकेंगे। और 3-4 महीने के बाद मेरे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गया इंडियन
काउंसुलेट से, जो न्यूयॉर्क वालों ने भेजा था। तो उन्होंने 1 महीने का मेरा स्पॉन्सर पहले ही प्रबंध करके रखा था। तो बताया जाता है कि ये जो गोपाल के पिता थे, जिनसे प्रभुपाद मिले थे, तो उन्होंने कई लोगों के लिए शायद प्रबंध किया होगा, लेकिन कोई भी अमेरिका गया नहीं था। तो यहाँ तक कि गोपाल को लग रहा था, हाँ मेरे अपने पिताजी को संतुष्ट करने के लिए मैं ऑफिशियली कर देता हूँ, पर कोई आने वाला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस बार बताया जाता है उन्होंने अपना मंथली सैलरी और बैंक का लेटर, वो सब जो है नोटराइज करा के भेजा था। अभी प्रभुपाद को चाहिए था पासपोर्ट, वीजा, पी फॉर्म और जाने का, अमेरिका जाने का ट्रेवलिंग का अरेंजमेंट। तो ये 4 चीजें प्रभुपाद को भी चाहिए थी। मतलब अभी तो सिर्फ एनओसी आया है, तो अभी इसमें भी कितना संघर्ष प्रभुपाद को देखना पड़ता है उसमें। तो बोलते हैं पासपोर्ट तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। कृष्ण पंडित जिन्होंने चिपीवाड़ा में उनको कमरा प्रबंध करा के दिया था, तो उन्होंने उनको जो है मदद किया, और जून 10 तक जो है उनका पासपोर्ट भी तैयार हो गया। तो फिर इन्होंने कृष्ण पंडित को ही बोला कि आप पैसे का प्रबंध करिए ना मुझे विदेश जाने के लिए, क्योंकि टिकट का पैसा प्रभुपाद को प्रबंध करना था। तो कृष्णा पंडित जो है वो मना किए। तो उसका एक था कि जो हिंदू हैं वो हिंदुओं को विदेश नहीं जाना चाहिए। तो कई लोगों की ऐसी धारणा भी रहती है, कई उडुपी मठ में और दूसरे दूसरे संप्रदाय में वो लोग ये मानते हैं कि जो साधु है उसको भारत में ही रहना चाहिए, भारत के बाहर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो देश है वो जो है मलेच्छों का है, अर्थात वो लोग सब नियम का उल्लंघन करते हैं। तो एक प्रामाणिक साधु को कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, कृष्ण पंडित को लगा कि यार बहुत महंगा है, इसलिए वो मदद नहीं कर पाए। तो ये 2 कारण थे। तो अभी प्रभुपाद जो है श्रीमती मोरारजी, जिन्होंने उनको पहले बोला था कि मैं आपका 50% मैं आपका स्पॉन्सर करा के दूंगी, तो उसका पेपर्स लेके अभी एनओसी लेके उनके पास चले गए, और मिस्टर चोकसी जो उनके सेक्रेटरी थे, तो उनको बोले कि आप जो है मेरे लिए सुमति मोरारजी से बात करिए। तो वो बोले कि ठीक है। तो वो जाके जो है मिसेस मोरारजी से बात किए, दैट उन्होंने ये सब किताबें जो है छाप ली हैं आपने जो पैसे दिए थे, और फिर बोलते हैं कि वो अमेरिका जाना चाहते हैं, और उसके लिए वो चाहते हैं कि आप मुझे उन्हें प्रभुपाद को स्कैंडिया शिप से भेजें। तुरंत जो है श्रीमती मोरारजी का जवाब आया नहीं। वो बोले प्रभुपाद इतने बूढ़े हैं और उधर जाके क्या कर पाएंगे वो, तो आप उनको जाके बोल दीजिए कि नहीं 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 जाना चाहिए उनको वहां पे। तो वो चाहते थे कि वो भारत में ही रहें और भागवतम लिखते रहें, और वहां उनको विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर से जो है चोकसी को प्रभुपाद बोले नहीं नहीं आप जाइए उनको समझाइए करके। तो फिर चोकसी जी वापस से गए और फिर से बोलने लगे कि नहीं वो प्रचार करना चाहते हैं। तो फिर से सुमति मोरारजी ने दूसरी बार भी ना बोला। बोले अरे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इतने बूढ़े हैं और उधर इतना ज्यादा ठंडी है, तो वो जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, मतलब वहीं उनका देहांत हो जाएगा। तो बोले उनको नहीं भेजना है करके। तो और उधर के लोग भी बहुत उग्र लोग रहते हैं, नहीं जाना चाहिए उनको। तो ऐसे दूसरी बार फिर से मना हो गया। तो देखिए अभी प्रभुपाद का जो है हर स्तर पे प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा। तो चोकसी जी तो जो है मोरारजी सुमति मोरारजी को मना नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला एक काम करो, आप मेरा खुद का इंटरव्यू अरेंज कराइए। तो इंटरव्यू अरेंज कराया और प्रभुपाद उनके सामने थे, और प्रभुपाद ने बोला आप मुझे एक टिकट दिला दीजिए। तो सुमति मोरारजी बोले नहीं आप इतने बूढ़े हैं, आप ये कैसे कर पाएंगे, आप कैसे जा पाएंगे। और उन्होंने बोला, तो प्रभुपाद बोले नहीं, अपना हाथ उठाया उन्होंने कि नहीं मैं जाऊंगा करके। तो प्रभुपाद को उत्साह था, प्रभुपाद की इच्छा थी विदेश में जाके पूरा प्रचार करने। तो फिर अभी सुमति महाराज जी बोल रहे हैं अपना सेक्रेटरी का नाम लेके। देखिए ये लोग बड़े लोग बात करने में कितने तेज होते हैं। उसका मन में था कि ये तो प्रभुपाद वहां चले जाएंगे तो जो है ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतने बूढ़े हैं मर जाएंगे। तो बोले सेक्रेटरी बोलना है कि अगर आप वहां चले जाओगे तो आप मर जाओगे। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है बिल्कुल जो है बोले नहीं ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप मुझे टिकट करा दीजिए, मेरी बड़ी इच्छा है
जाके प्रचार करने की। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना पी फॉर्म लेकर आइए और मैं आपके लिए शिप से भेजने का प्रबंध कर देती हूँ। तो प्रभुपाद जी के चेहरे पे एक बड़ा मुस्कान आ गया, और जो सालों के उनकी इच्छा थी, और जो उनके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा था कि आप जो है अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाके प्रचार करें, तो वो पूरा होने वाला था। तो अभी जो है उनका पासपोर्ट हो गया था, उनका एनओसी हो गया था, उनका जो है अभी जाने का जो है शिप में वो भी प्रबंध हो गया था। अभी बचा सिर्फ पी फॉर्म और वीजा। तो लेकिन पी फॉर्म में भी बहुत कसरत हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। तो बोलते हैं ये एक नेसेसिटी होता है पी फॉर्म, मतलब वो ये बतलाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है कि इनके पास कोई कर्ज नहीं है और उनके सारे बैंक के सारे अकाउंट सब क्लियर है। तो अभी वीजा भी बाकी था, लेकिन ये जो है प्रभुपाद को प्राप्त करने के लिए वीजा और पी फॉर्म, प्रभुपाद को मुंबई में रहना था। अभी दिल्ली में चिपीवाड़ा में जगह था, प्रभुपाद का वृंदावन में जगह था, पर मुंबई में कोई जगह नहीं था। तो फिर से वो सुमति मोरारजी के पास आए और बोले मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, आप रहने की जगह भी दे पाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो स्किंडिया कॉलोनी था जहाँ पे उनके सारे एम्प्लॉयज रहते थे, तो वहीं पे एक उनको फ्लैट दे दिया जहाँ पे प्रभुपाद अभी वहां पे रह रहे थे। मतलब वहां पे प्रभुपाद का बेस था, और वहां से वो अपना वीजा का काम, अपना पी फॉर्म का काम और वो सब करा सकते हैं। तो जब ये स्किंडिया कंपनी का जो कॉलोनी था उसमें जैसे ही गए, तो वहां के सब लोग जो हैं बहुत प्रभावित हो गए, क्योंकि उनको मालूम चल गया कि भाई ये जो बूढ़े व्यक्ति है कुछ ही समय में अमेरिका जाने वाले हैं। हाँ, वो भी 1965 की बात चल रही है, सोचिए। अभी भी कोई अमेरिका जाता है तो हम लोग थोड़े आकर्षित हो जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। तो अमेरिका बोले तो आज भी जो है वो थोड़ा मान्यता रखता है। तो ये तो 1965 की बात है, और उनको मालूम चल गया कि भाई ये तो बड़े पंडित हैं, बड़े स्कॉलर हैं और साधु भी हैं, सन्यासी थे प्रभुपाद। और अपने साथ वो क्या लेके जा रहे हैं, जो है हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ भागवतम, मतलब उन्होंने जितना प्रिंटिंग कराया था सब लेके जाने का उनका था। पैसा नहीं था उनके पास, पर उनके पास जो है काफी किताबें थी और ये किताबों का ज्ञान देना चाहते। तो सब समझ गए कि ये जो है आध्यात्मिक रूप से जो है सबका कल्याण कर सकते हैं। तो सब लोग आ जाते थे इंडिया कॉलोनी में, और चावल सब्जी फल सब ला ला के देते थे। तो बोलते इतना ला के देते थे, तो प्रभुपाद को इनके सेक्रेटरी चोकसी को बोलना पड़ा, अरे ये लोग इतना ला के दे रहे हैं, मैं तो पूरा स्वीकार कर भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरा जो लगना है मेरे को थोड़ा ही लगना है, ये लोग बहुत ज्यादा ला के दे रहे हैं। क्योंकि देखिए 1965 की बात है, और तब इतना माया का प्रभाव नहीं था, और हर भारतीय एक सन्यासी के प्रति, साधु के प्रति सम्मान रखता ही है। तो उसके लिए चावल सब्जी फल देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इतना ज्यादा मिल रहा था जितना प्रभुपाद स्वीकार, जितना प्रभुपाद यूज करते थे, लेकिन फिर भी बहुत बचता था। तो चौकसी ने बोला एक काम करिए, आप बांट दीजिए दूसरे लोगों को, तो वो अच्छा रहेगा। तो उसमें से एक व्यक्ति थे नागार्जुन, जो वहां पे, अच्छा उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया प्रभुपाद को कि आप हमें भागवतम के ऊपर क्लास दीजिए। तो प्रभुपाद ने उनके लिए भी इंडिया कॉलोनी में भी प्रवचन स्टार्ट कर दिया। तो प्रभुपाद को वो बोलते हैं कि जब भी हम प्रभुपाद को देखते थे उनके कमरे से, कमरे की खिड़की में, तो वो हमेशा जप करते हुए मिलते थे या लिखते हुए मिलते थे। तो मैं पूछता था कि स्वामी जी आप क्या लिख रहे हैं? तो वो खिड़की के पास बैठ के बोलते थे मैं संस्कृत के जो है भागवतम को लिख रहा हूँ। और उन्होंने एक जो है भागवतम की 2 किताबें इनको भी दी, और बोले कि अगर आप इस किताबों को पढ़ेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो बोलते हैं उनके जब कमरे में कथा होता था, तो 3-4 वो जो है माताएं भी आती थी, गुजराती माताएं, प्रवचन सुनने के लिए। तो उसमें से किसी माता जी का जो जो दोनों बाल के बीच में जो सिंदूर डालते हैं वो जगह होता है जिसको पार्टीशन बोलते हैं हम लोग, तो उसका किसी तो माता जी का साइड में था, बाल का, बाल का जो होता है ना भाग भाग विभाजन साइड में था। तो प्रभुपाद ने तुरंत बोला कि नहीं ये सही नहीं है, स्त्रियों के लिए जो बाल का विभाजन होता है जहाँ सिंदूर डालते हैं वो बीच में होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद देखिए कितने पर्टिकुलर थे किन किन चीजों के बारे में, जो 1965 में बोला हुआ उनको याद था और वो इसमें बता रहे हैं।
और फिर बोलते हैं उन्होंने काफी मदद किया टेलीफोन डायरेक्टरी में, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं उनका, वैष्णव जो लोग भक्त लोग हैं थोड़े, तो उनका सब नंबर निकाल के दिया और वो बोले कि ये लोग शायद आपको मदद कर सकते हैं जो है भागवतम का स्पॉन्सरशिप के लिए वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद काफी जो है कोशिश करते रहते थे, लेकिन वो कई बार देखते थे प्रभुपाद को कि वो बहुत थक के जो है आते थे, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो वापस से उठ के बैठते थे और लिखने बैठ जाते। तो कई बार नागार्जुन जो है प्रभुपाद को बोलते थे कि आप जो है अवश्य भविष्य में आपके जो इच्छा है वो पूरी पूरी होगी। तो प्रभुपाद उनको जवाब देते थे, नहीं अभी समय सही नहीं आ रहा है, ये लोग सब अज्ञानी लोग हैं, वो समझते नहीं है, बट स्टिल आई मस्ट कैरी ऑन, मतलब फिर भी मुझे करना ही होगा करके प्रभुपाद उनको ऐसे बोलते थे। तो देखिए प्रभुपाद 1965 की बात कर रहे हैं और अभी हम 2020 में हैं। तो प्रभुपाद उस टाइम में बोल रहे हैं दे आर ऑल अज्ञानीज, सब लोग जो है जिन किसी को भी ज्ञान नहीं है, पर मुझे फिर भी करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये स्टेटमेंट आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी को लगता है प्रचार करना आसान कार्य है तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद 1965 में भी संघर्ष कर रहे थे, तो हम तो और 65 ईयर्स आगे आगे हैं, कली का प्रभाव उतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति सिंसियर हो उसको कृष्ण भक्ति के बारे में बताना चाहिए। स्वामी जी के पास, प्रभुपाद के पास, वो नागार्जुन बोल रहे हैं उनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, और जब उनको मिलते थे तो बोलते थे आपको कुछ मिले, कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स हुए? तो बोले नहीं। तो बोलते शायद कल कृष्ण भगवान कुछ मदद करवा देंगे, और फिर वो जो है एकदम शांत होकर बैठ जाते थे, और फिर बोलते 10 मिनट में उठ जाते थे, फिर से जो है लिखने लग जाते थे। तो ये नागार्जुन देख के चौंक जाते थे कि प्रभुपाद 65 साल की उम्र में जो है इतने थके हुए रहते थे 1 मिनट में, और दूसरे मिनट में फिर जो है वो उठ के काम करने लगते थे। वो कभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। हाँ? और उनके जब बात करते थे तो बात करने में ऐसा कभी प्रतिद्वंद नहीं होता था कि वो निराश हुए हैं किसी भी चीज को लेकर। तो फिर वो बोलते हैं कि वो सब लोगों से अच्छे से बात करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो उनके जो मित्र थे नागार्जुन के, वो लोग ने कुछ पैसे दिए प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद स्वीकार कर लेते थे जो भी वो थोड़ा छोटा मोटा डोनेशन देते थे, और बोलते थे हाँ ये मदद करेगा। तो नागार्जुन बोल रहे हैं ये अंधेरी में है स्किंडिया कॉलोनी, तो बोलते वहां से जो है 2 किलोमीटर तक था जो है स्किंडिया शीम से। ही यूज्ड टू वॉक फ्रॉम आवर कॉलोनी टू अंधेरी स्टेशन। अच्छा, अंधेरी स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो अंधेरी स्टेशन और स्किंडिया कॉलोनी 2 किलोमीटर तक था, और वो बोलते कभी बस नहीं लेते जाते थे, चल के जाते थे 2 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। तो देखिए प्रभुपाद का मतलब कितना संघर्ष चल रहा है। जो हमने दिल्ली में सुना उनके पास पैसा नहीं था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं सन्यासी हो गए और अमेरिका जा रहे हैं करके बहुत पैसा है, नहीं। ये जो डोनेशन मिलता था वो भी बिल्कुल वो पकड़ के रखते थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं भविष्य में पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मतलब उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वो चल के जाते थे। तो प्रभुपाद ने एक पैम्पलेट जैसा बनाया था जिसमें लिखा था माय मिशन, मेरा जीवन का उद्देश्य, और उसमें वो भागवतम के लिए और फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे थे। और उसमें उन्होंने लिखा था कि भागवतम और कृष्ण भक्ति जो है वो ही एक तरीका है इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका सुधार के लिए। तो ये हम लीलामृत में सुन रहे हैं, पर इसके साथ साथ हमें भी पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि वास्तविक रूप में भक्ति से ही जो है हम पूरे भौतिक जगत में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वही चीज अपने जीवन में भी हम कर सकते हैं। तो बोलते हैं इतना भौतिक रूप से लोगों ने प्रगति किया है फिर भी दुनिया भर में शांति नहीं, लेकिन गीता भागवतम के ज्ञान से लोगों के जीवन में शांति आ सकती है, और जो भारत का महिमा है वो पूरे विश्व में फैल सकता है। तो मिसेस मोरारजी जो है वो चाहती थी कि प्रभुपाद जो है उनको थोड़ा भागवतम सुनाए, तो वो जो है गाड़ी भेजती थी प्रभुपाद के लिए शाम को 6 बजे। तो फिर दोनों गार्डन में बैठते थे और प्रभुपाद उनको भागवतम सुनाते थे। तो ये जो बड़े लोग होते हैं उनका ये तरीका होता है कि जब उनको मालूम चलते हैं कि कोई प्रामाणिक भक्त हैं, कथाकार हैं, तो उनके पास पैसे की और बाकी सब चीज़ों की तो कमी नहीं होती, तो वो गाड़ी भेज देते हैं और बुलाते हैं। और क्योंकि भक्तों को भी चाहिए कि बड़े बड़े लोग भी थोड़ा इससे प्रभावित रहें, तो ज़्यादा सेवा हो पाएगी प्रभुपाद की और मतलब मिशन की और इस्कॉन की।
तो जो है वो गाड़ी में चले जाते थे प्रभुपाद। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे मंदिर में भी जो अंबानी हैं, पिरामल्स हैं, तो वो जो है हमारे कई ब्रह्मचारी जाते हैं उनको प्रचार करने के लिए, तो उनका भी ऐसे ही गाड़ी भिजवा देते हैं वो, और फिर वो जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, फिर वापस गाड़ी आके छोड़ देता है। तो मैं तो काफी क्लोज में रहा था, उनके साथ सेवा कर रहा था। तो उनका पिरामल्स, मैं तो अंबानी के पास इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, पर पिरामल्स के साथ जितना इंटरेक्शन हुआ मेरा, तो उनके सिर्फ ड्राइवर का जो है सैलरी 40,000 है, सिर्फ ड्राइवर का। हाँ। और उनको जो है सातों दिन छुट 7 में से, जैसे कैसे होता है रविवार के दिन छुट्टी, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, नहीं, इसको सातों दिन काम रहता है उनको। महीने में एक बार जो है महीने में, साल में एक बार, 1 महीना उनको पूरा छुट्टी रहता है गाँव जाने के लिए। तो 40,000 मतलब एक बड़ा फिगर रहता है, मतलब एक ड्राइवर के लिए। मतलब आजकल इंजीनियर लोग को भी स्टार्टिंग में जो है 20, 25, 30 ही मिलता है, और उनके लिए ओटी वोटी कुछ नहीं, जितना लेट होता है कहीं पे कुछ भी रहता है, और सारे लोग खुश रह के काम करते हैं क्योंकि इतना अच्छा सैलरी है, और शायद खाने वाने का भी प्रबंध उन्होंने करके रखा हुआ है। तो क्योंकि मैं कितनी बार उनके ड्राइवर से गया, साथ में गया था उनके पिरामल्स के घर पे, और कई प्रोग्राम्स में अटेंड किए हैं मैंने, तो बता रहे थे। तो ये देखिए कैसे बड़े लोग संभालते हैं लोगों को, जिससे वो हमेशा जो है उनके पास ही काम करें और उनके पास संतुष्ट रहे, इतना धन संपत्ति पैसा देने के कारण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मिसेस मोरारजी याद कर रही हैं कि वो शाम को आते थे और अलग अलग तरीके से वो श्लोक बताते थे, और श्लोक के ऊपर कई बार तात्पर्य भी बताते थे मेरे को। तो बोलते हैं ज्यादा दिन नहीं चला, सिर्फ 15 दिन तक चला, क्योंकि शायद उसके बाद प्रभुपाद का आगे विदेश जाने का कार्यक्रम बन गया। तो ये प्रभुपाद जो है उनको भी भागवत के बारे में ज्ञान दिए। तो फिर बोलते हैं कि वीजा जो है स्किल इंडिया कंपनी के द्वारा उनको मदद से उनको वीजा भी मिल गया जुलाई 28, 1965 में। अभी सबसे मुश्किल कार्य रह गया था, वो था पी फॉर्म। तो अभी पी फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि वो बैंक के, स्टेट बैंक की तरफ से सैंक्शन होना चाहिए। तो प्रभुपाद खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, और मिस्टर मर्त्रचारी करके थे, उनसे मिले। तो बोले मुझे स्पॉन्सर आया हुआ है अमेरिका से, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो मर्त्रानी जी ने बोला नहीं, हम स्वीकार नहीं कर सकते, कोई इंस्टीट्यूशन भेजे तो हम स्वीकार करेंगे, कोई व्यक्ति भेजे आपको जो है बुलाएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और बोले ये प्राइवेट व्यक्ति है और 1 महीने के लिए बुलाया, और कुछ अगर उधर मुश्किल हो गया तो हम आप जो है इसका परमिशन नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद बोले अरे मैंने सब कुछ तैयारी कर लिया है, मुझे जाना है करके। तो वो बोले कि लेकिन हम आपका पी फॉर्म सैंक्शन नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, एक काम करिए, आपके जो कोई जो बड़े हैं इसमें ओहदे में, करूंगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने उनके जो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिशियल जो था उधर वहां भेज दिया। तो वहां प्रभुपाद चले गए। मतलब मैं वापस से बता रहा हूँ, संघर्ष देखिए आप, प्रभुपाद का जीवन भर हमें लग रहा है अरे इस्कॉन है, पूरा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, पर हर कदम में स्किंडिया स्टीमशिप से, जो स्किंड कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन जाने के लिए प्रभुपाद का पैसा नहीं है, बस में नहीं जाते थे, चल के जाते थे। यहाँ पे जो है पहले सुमति मोरारजी 2-3 बार मना की, कितनी बार चक्कर लगाया, फिर प्रभुपाद को उसने हाँ बोला। फिर यहाँ पे पी फॉर्म मना हो गया, फिर से जो है प्रभुपाद जो है उनके जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिपार्टमेंट है वहां जाते हैं, और फिर जो है प्रभुपाद वहां जाके बोलते हैं कि मेरा यहाँ पे ऐसा फाइल आया हुआ है, तो जो मिस्टर राव है जो मेन पर्सन है, तो उनको मुझे मिलना है करके। तो सेक्रेटरी ने बोला ठीक है। तो वो प्रभुपाद उनके लिए लिखे। तो जो मिस्टर राव थे, तो वो स्वामी जी को देख के समझ गए। तो बोले स्वामी जी आपका मैंने केस जो है फॉरवर्ड कर दिया है, आप चिंता मत करिए, आपका पी फॉर्म आपको मिल जाएगा करके। तो ऐसे करके उन्होंने सांत्वना दी प्रभुपाद को। तो देखिए कई कई लोग थे जो स्वामी को देख के प्रभावित हो जाते थे और काफी ये करते थे। तो मिसेस मोरारजी ने अभी देख लिया सब कुछ प्रबंध है, तो चौकसी को बोली कि भाई इनके पास गर्म कपड़े नहीं है, सन्यासी हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो आप इनको जरा गर्म कपड़े दिला दीजिए। तो 250 रुपए के बताया जाता है, उन्होंने कपड़े, स्वेटर जो है अमेरिका के हिसाब से, फिर नई धोती सब दिलाई। और 500 कॉपी उन्होंने जो है पैम्पलेट का भी बना के दिया,
जिस पैम्पलेट पे भागवतम के बारे में और जो है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम है वो भी दिया था। तो उसका देने का उद्देश्य ये था कि प्रभुपाद जिनसे मिले तो उनको प्रचार कर सके और उनको इसके बारे में बता सके। तो अभी हम भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम में कल हमने चर्चा किया स्वतंत्रता क्या है। तो असली स्वतंत्रता है जब हम भगवान पे निर्भर रहें। नहीं तो लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, पर वास्तविक रूप में स्वतंत्र नहीं है, वो पूरी तरह से माया के बंधन में है। तो ये कल हमने 35वें श्लोक में जो है चर्चा की। और प्रभुपाद अंत में बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से एक ही चीज मांगते हैं, क्या? कि हम आपकी सेवा कर सकें। और कुछ भी मांगना ये हमारा दुर्भाग्य है। इट्स अवर साइन ऑफ अवर मिसफॉर्चून। ये बड़ा प्रभुपाद, जैसे मैं बताता हूँ, काफी भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम कुछ भी और मांगेंगे शुद्ध भक्ति के अलावा तो वो हमारा दुर्भाग्य है। तो हमें सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में मांगना चाहिए। तो फिर भगवान को मुकुंद बताया गया है। मुकुंद मतलब जो भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। तो शुद्ध भक्तों के लिए बताया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में रहते हैं वो संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम सब भी किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। तो अभी जो है 37वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे ध्रुव महाराज के पिता उत्तानापाद को मालूम चला कि ध्रुव वापस आ रहे हैं। तो जैसे उनको ये मालूम चला कि वो वापस आ रहे हैं तो मानो उनको ऐसा लग रहा था कि प्राण आ गए हों उनके शरीर में। तो जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति हो और उसको प्राण आ जाता है तो उसको कैसे जो है लगता है, तो वैसे ही उत्तानापाद को लग रहा था कि मेरा बेटा आ रहा है। तो उसको उनको पहले तो ये मालूम नहीं था कि क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा जंगल में चला गया है तपस्या करने के लिए। और उनको अपने आप पे बहुत घृणा हो रही थी कि कैसे मैंने गलत कार्य किया, उनको जो है अपने गोदी में नहीं बैठाया। तो अभी वो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। तो भद्रम अभद्रस्य च, तो भद्रम अभद्रस्य च का मतलब है कि भद्रम मतलब जो है उनका बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे, और वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली भी मान रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा अपराध किया था अपने पुत्र के प्रति। और उनको तो शायद ऐसा लग रहा था कि ध्रुव शायद मर ही गए होंगे क्योंकि जंगल में गए थे, जंगल में जाके वो तपस्या कर रहे थे इतना। तो देखिए यहाँ पे चर्चा आ रहा है कि जिस तरह से आप भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं तो भगवान भी आपके साथ वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। तो मैंने बताया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं या कोई भी भक्त अगर वो सिर्फ सेवा करके संतुष्टि प्राप्त कर ले तो वो हर परिस्थिति में सेटिस्फाइड रहता है। तो ये जो है प्रभुपाद ने 36वें श्लोक में बोला है, ही इज सेटिस्फाइड इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ। मतलब अगर हमें संतुष्ट रहना है तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं भगवान की सेवा करके। तो अगर हम भगवान की सेवा से जुड़े हैं प्रामाणिक रूप से तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं, हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब कोई व्यक्ति जिस तरह से उसके मन में भावना है उस मन के भावना से भगवान की तरफ जुड़ता है तो भगवान वैसे ही उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए ओम शब्द आता है, आपको मालूम है हम लोग जब करते हैं सबसे पहला शब्द हम लोग प्रोग्राम में बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो ओम शब्द है वो हरे कृष्णा महामंत्र में आता है। पहला चीज ये है, तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र जब जप करते हैं तो हमें अलग से ओम जप करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं 8वें अध्याय में गीता के कि हरे कृष्णा महामंत्र में ओम आता है। पहला तो ये हो गया। तो बोलते हैं भगवान का ही जो है रूप है ओम। दूसरा चीज बताते हैं, तो बोलते हैं जो भक्त लोग जब जप करते हैं ओम तो वो ओम कृष्ण को संबोधित करते हैं। जब कोई योगी ओम जप करता है तो वो परमात्मा को संबोधित कर रहा है। तो भगवान परमात्मा के रूप में योगी के हृदय में प्रकट होते हैं। और कोई ज्ञानी ओम जप करता है तो वो भगवान के ब्रह्मन के रूप को ध्यान करता है। तो देखिए आपका जो विचार है उसके हिसाब से भगवान आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये इसमें बताया गया है।
तो अभी हम 38वें श्लोक पे हैं। श्रद्धया वाक्यम देवऋषिर हर्ष वेगेन धरिस्ता वार्ता हर्तुर अति प्रीतो हारम प्रादन महाधनम। अब यहाँ पे वर्णन आ रहा है उत्तानापाद जी का, कि जब उत्तानापाद को आके बताते हैं नारद मुनि जी कि ये तो आपका पुत्र वापस आने वाला है, तो श्रद्धया वाक्यम देव ऋषि, देव ऋषि मतलब नारद मुनि के लिए बताया गया है, देवताओं के ऋषि देव ऋषि। तो श्रद्धया वाक्यम, उनको पूरी तरह से श्रद्धा था उनके वाक्य पे कि भाई जो नारद मुनि बता रहे हैं, अर्थात जो गुरु बता रहे हैं वो सबसे प्रामाणिक है। और फिर वो देखते हैं कि कैसे भविष्य में उनको आके ये जो है मिलता है की खबर कि उनका पुत्र आ रहा है। तो पुत्र आ रहा है करके वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके गले में बहुत मूल्यवान माला थी। अभी राजा पहनेंगे तो सोचिए पूरे पृथ्वी के राजा हैं, तो वो जो माला पहनेंगे तो कोई आम तो पहनेंगे नहीं माला वो। तो वही माला उन्होंने निकाल के, जिन्होंने खबर दी कि आपका पुत्र आ रहा है, तो एकदम संतुष्ट होकर अपना माला ही निकाल के उनको दे दी। और बताया जाता है कि जैसे वो उत्तानापाद जो है अपने पुत्र को देखने के लिए एकदम उतारित थे, उत्सुक थे, तो अपने रथ पे बैठ के जो है तुरंत निकल गए। तो जब वो जा रहे थे तो बताया जाता है सारे ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने लगे, और जितने भी ब्राह्मण के साथ साथ जो राजसभा में राजमहल में रहते थे, उनके मंत्री थे, उनके मित्र थे, वो लोग भी सब चले गए देखने के लिए ध्रुव महाराज को। और बताया जाता है कि वहां पे बहुत शुभ ध्वनि हो रही थी। अब ये शुभ ध्वनि हमारे लिए बहुत काम की है। यहाँ पे वर्णन आ रहा है शंख, शंख मतलब जो हम शंख बजाते हैं। तो ध्यान रखिए जब हम लोग आरती कर रहे हैं और जब शंख बजता है, तो ये शंख जो है जितना भी अशुभ चीजें हैं वातावरण में, हवा में, तो उसको सब शुद्ध कर देता है। प्रभुपाद बोलते थे कि जब शंख का आवाज बजता है तो कोई भी भूत प्रेत वहां नहीं रह सकते, वो तुरंत भाग जाते हैं। फिर बताया जाता है हम लोग मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, तो ये भी जो है मृदंग करताल का ध्वनि भी बहुत शुभ माना जाता है। और फिर आया है ब्रह्म घोषणा, मतलब जो ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हैं, तो जैसे हम गीता भागवत के मंत्र उच्चारण करते हैं, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने जैसे बताया इस्कॉन में कई भक्त हैं जो रोज गीता का एक एक अध्याय जप करते हैं, सिर्फ संस्कृत में। जय महाराज के साथ तो मैं कितने हफ्ते हफ्ते साथ में रहा हूँ, तो मैंने उनको देखा है, वो रोज सुबह को एक अध्याय पूरा संस्कृत में जप करते हैं, वो उनका रोज का नियम है। और जैसे मैंने बताया पूरा ग्रुप है इस्कॉन में जो बोलते हैं चैड ग्रुप। चैड मतलब चैप्टर अ डे, तो गीता का एक चैप्टर रोज जप करते हैं वो। तो ये जो है बहुत आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण करता है और मानसिक रूप से आपको भी बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है कि कैसे मंत्र को उच्चारण हो रहा था और उसके बीच में जो है वो अपने पुत्र से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हो रहे थे जाने के लिए। तो ये 40वां श्लोक है। प्रभुपाद जो है एक बार अपने भक्तों को पूछे, आपको क्या लगता है मैं सीधा हूँ या टेढ़ा हूँ? मतलब आपको कैसा लगता है, मैं सीधा साधा साधु हूँ या आपको लगता है मैं थोड़ा तेज हूँ? तो सब लोग ने बोला नहीं नहीं प्रभुपाद आप तो सीधे साधे हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैं तेज हूँ। अगर मैं तेज नहीं होता तो तुम सबको कैसे इस्कॉन में जोड़ पाता था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी हमें एकदम सीधा साधा रह के भी काम करेंगे तो नहीं होता है, हमें थोड़ा तेज होना जरूरी है, तभी हम कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि जितना भी आप देखेंगे, जितने भी प्रमुख प्रचारक हैं इस्कॉन में भी, जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, वो बहुत नम्र हैं, लेकिन नम्र के साथ वो बहुत तेज भी हैं कार्य करने में और इसमें। तो यहाँ पे फिर वर्णन आ रहा है एक 41 श्लोक में कि दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि जो हैं, और सुरुचि के पुत्र उत्तम जो गोदी में बैठने वाले थे, वो लोग सब जो है चले गए मिलने के लिए ध्रुव महाराज को। तो बोलते हैं ये सुनीति का गुण था। तो सुनीति इतनी कृपालु थी कि उनको लगा कि चलो क्योंकि वो वैष्णव की माता है, प्रभुपाद दिख रहे हैं 41 के परपट में अंत में आ रहा है कि वो इतने कृपालु थी क्योंकि वो वैष्णव की माता थी। तो उन्होंने अपने जो दूसरी बीवी है, हाँ उनकी जो है उत्तानापाद की जो दूसरी बीवी है,
तो उनको भी ले लिया और उनके पुत्र को भी ले लिया। तो ये प्रभुपाद बताते हैं महानता है एक वैष्णव का, या वैष्णव की माता ध्रुव महाराज की माता का महानता है। तो एक ध्यान रखिएगा, यदि वैष्णव जब भी व्यवहार करता है तो वो दिखता है कि ये वैष्णव है, उसके व्यवहार से मालूम चलता है। जैसे एक बहुत प्रमुख कहानी मुझे जो अच्छा लगता है कि एक बार एक पेड़ के डाल से एक बिच्छू पानी में गिरता है और उसी नीचे जो है एक साधु स्नान कर रहा था। तो बिच्छू जैसे ही सरोवर में गिरता है तो डूबने लगता है, तो साधु अपना हाथ डाल के बिच्छू को उठाता है पानी में से। तो बिच्छू जैसे ही पानी से बाहर आता है, क्योंकि उसको मनुष्य ने स्पर्श किया हुआ है, तो वो जो है स्पर्श देख उसको लगते ही वो तुरंत डंक मारता है। तो डंक मारते ही वो साधु के हाथ से फिर से गिर जाता है, फिर से डूबने लगता है। तो फिर से साधु अंदर हाथ डाल के उसको निकालता है और फिर से उसको डंक मारता है। और ऐसे एक दो बार डंक मारने के बाद, दो तीन बार, उसके बाद बाहर जाके फेंक देते हैं जमीन पे, फिर वो भाग के पेड़ पे चढ़ जाता है। तो वहां पे एक जो व्यक्ति देख रहा था वो बोलता है, अरे महाराज जी क्या आप कर रहे हैं, आपको इतना डंक मार रहा था तो उसको मरने देते, गिरने देते। तो साधु उसको सही जवाब देते हैं, उस व्यक्ति को साधु बोलते हैं, जो बिच्छू था वो अपने प्रकृति के हिसाब से कार्य कर रहा था, अर्थात बिच्छू का क्या काम है, काटना, डंक मारना। और बोलता है मैं साधु हूँ और मैं अपने प्रकृति के हिसाब से कार्य कर रहा था, अर्थात कोई हमें बुरा भला बोले, जैसे वो बिच्छू उनको काट रहा था फिर भी वो मदद करे। तो साधु का व्यवहार कैसे रहता है, हमेशा मदद करना, हमेशा लोगों का कल्याण करना। तो प्रभुपाद बताया जाता है कि अभी हम लीलामृत में शायद आएगा नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन ये बाहर मैंने सुना था दूसरे भक्तों से कि प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो प्रभुपाद जो है रात को कई बार जाके जो है रूप गोस्वामी की समाधि के पास जो है रोते थे, और उनका ध्वनि रोने का इतना जोर से था कि कई लोगों को भी सुनाई देता था। और अपने खुद के हाथ से जो है प्रार्थना कर साफ करते रहते थे समाधि, और प्रार्थना करते रहते थे, जो बहुत बार लोगों ने देखा है। तो ये जो क्राइंग है, मतलब जो रोना है, वो एक बहुत उच्च कोटि का भाव है जो हम जो है कॉपी नहीं कर सकते। इस्कॉन जो है पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया था, पूरे वर्ल्ड वाइड में मंदिर आ गए थे। तो प्रभुपाद एक बार जो है एक जगह पार्क में वॉक ले रहे थे, तो वहां पे एक छोटा सा सरोवर था, वहां पे बतख थे, और एक व्यक्ति जो है ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े दे रहा था इन बतख को। तो प्रभुपाद बोले देखो इसमें जो है सबसे ज्यादा ब्रेड किसको मिल रहा है, सबसे ज्यादा रोटी किसको मिल रही है। तो शिष्यों ने बोला मालूम नहीं। तो बोले जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है। तो बोले जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, क्वैक क्वैक कर रहा है, उसको सबसे ज्यादा ब्रेड मिल रहा है। तो प्रभुपाद बोले उसी तरह से हम जो है पूरी आतुरता से जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे आज सुबह को मैं जो है हमारा दूसरा स्कंद का श्लोक पढ़ रहा था, अकाम सर्व काम हुआ। तो उसमें हमें मालूम है ये श्लोक, मैं कई बार प्रोग्राम का कहीं भी मैं करने जाता हूँ तो ये श्लोक बोल के मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इस श्लोक में सभी लोगों की इच्छा पूरी होने का चांस होता है। अगर कोई भौतिक इच्छा से भी आया हुआ है तो उसकी भौतिक इच्छा भी पूरी हो सकती है, और क्योंकि हम सब शुद्ध भक्त नहीं है, हमारी भी अलग अलग इच्छाएं रहती है, तो वो इच्छा की पूर्ति हो सकती है भक्ति से। तो अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारी, तो तीव्रेन भक्ति योग है ना। तो प्रभुपाद का ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे में लिखा है प्रभुपाद ने, तीव्रेन मतलब हमें, तीव्रेन शब्द का वर्ड टू वर्ड मीनिंग में है फोर्सफुली, मतलब जोर दे के हमें करना चाहिए भक्ति। और प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, जोर दे के हमें जप करना चाहिए, जोर दे के हमें कथा सुननी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं हियरिंग, चैंटिंग एक्सेट्रा। तो प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में सिर्फ दो चीज पे जोर दे रहे हैं कि हमें जोर देते हुए क्या करना है, हियरिंग एंड चैंटिंग। तो जब हम जप कर रहे हैं, जब हम श्रवण कर रहे हैं और उसमें जोर दे रहे हैं, तो उस जोर देने से दैट इज कॉल्ड तीव्रेन। तो बोलते हैं जैसे सूरज की किरणें हैं वो तीव्र होती हैं, तो कहते हैं वैसे हमारी भक्ति तीव्र होनी चाहिए नाम जप में, हरि कथा श्रवण करने में। जब वो तीव्रता आएगी तो हमारी सारी इच्छाएं भी पूर्ति हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पे जो है फिर 42 43 श्लोक में भगवान को विश्वक्षेण बताया गया है। तो विश्वक्षेण भी भगवान का, कृष्ण का ही एक नाम है।
तो बताया जाता है सामने वाले जंगल से जब ध्रुव महाराज को आते हुए देखते हैं तो तुरंत उत्तानापाद अपने रथ से महाराज उतर जाते हैं, और वो इतने समय से आतुर थे ध्रुव महाराज को देखने के लिए, और वो भागते हुए जाते हैं और उसको गले से आलिंगन कर देते हैं। और गले से आलिंगन करने के बाद वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहे थे, और उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनको गले लगा के रखा था। लेकिन ध्रुव महाराज वैसे नहीं थे जैसे वो गए थे छोटे से बच्चे 5 साल के, अभी भी 5 साल के ही थे, मतलब 6 महीने में तो उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, लेकिन वो ध्रुव महाराज पूरी तरह से बदल गए थे। तो बताया जाता है वो पूरी तरह से शुद्ध हो गए थे, भक्ति में उन्होंने पूरी तरह से तरक्की कर ली थी। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान का दर्शन हुआ था, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे जो है कुछ ही समय में, क्योंकि उन्हें तीव्रता से भक्ति की, तो उनमें का पूरा जीवन में परिवर्तन आ गया। हम लोग जर्नी होम में पढ़ते हैं कि कैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि वो भारत में भगवान की खोज में आए थे, और कैसे हिमालय में बैठ के वो कितने महीनों तक तपस्या किए, और उसके बाद वापस दिल्ली में आए तो उनके अमेरिका के दोस्त उनको मिले, और वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, और उनको इतना तकलीफ हो रहा था महाराज को कि क्यों ये इधर उधर की बेकार की बातें कर रहा है। तो फिर महाराज को समझ में आया कि भाई ये जो है इसमें बदलाव नहीं आया, मेरे में बदलाव आया है, क्योंकि मैं पहाड़ों में रहा हूँ और मैं हमेशा जप कर रहा था और साधुओं के साथ रहा था, तो इसलिए मुझे इसके साथ रहना भी बड़ा तपस्या लग रहा है। तो वैसे ही ध्रुव महाराज पूरी तरह से बदल गए थे। तो जैसे ध्रुव महाराज से मिले तो उत्तानापाद की बड़ी लंबी जो इच्छा थी वो संपूर्ण हुई, और वो अपने पुत्र को अपने गले से लगा के उसके सर सूंघ रहे थे। अब ये जो सर सूंघना है, अजिघ्राण मुहु मूर्धनी, तो ये मतलब है उसका सर में ये लेना। ये जो जो बहुत प्रेम करते हैं, तो यहाँ पे वर्णन किया गया कैसे उनका सर सूंघ रहे थे बालों से या इसमें से। तो प्रहलाद महाराज जब आते हैं तो प्रहलाद महाराज के भी पिताजी हिरण्यकशिपु उनको अपने गोदी में बैठा के सर सूंघते हैं, तो ये प्रेम का आदान प्रदान। और फिर बोलते हैं कि उनको जो है आंसू आ रहे थे उनके आंखों से, और ये ठंडे आंसू थे खुशी के। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आदमी दो परिस्थिति में रोता है, एक जब वो बहुत खुश होता है, और दूसरा जब वो दुखी होता है। तो जब वो खुश होता है तो जो उसके आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं, और जब वो दुखी होता है तो गर्म आंसू निकलते हैं। तो ऐसा वर्णन किया गया है। तो हमें अगर आशीर्वाद चाहिए, अगर हमें कृपा चाहिए, तो हम कभी भी ये जोर जबरदस्ती से ले नहीं सकते। जैसे कई बार लोगों को आशीर्वाद देना होता है साधुओं का, प्रभुपाद का, तो वो जोर जबरदस्ती से आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। तो जोर जबरदस्ती से कभी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप बहुत सिंसियर है भक्ति में और सेवा में। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि गुरु या भगवान तभी अपना आशीर्वाद देते हैं जब वो देखते हैं सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत सिंसियर है, बहुत सेवा भाव है उसमें, तब आपको कृपा मिलेगा। तो ब्लेसिंग्स आप डिमांड नहीं कर सकते, आशीर्वाद आप जबरदस्ती करके नहीं ले सकते, उसके लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया प्रभुपाद को कई लोग बोलते थे आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए, तो प्रभुपाद ऐसे लोगों को उनको भक्ति कुछ नहीं करनी, उनको प्रभुपाद का आशीर्वाद इसलिए चाहिए था कि उनका भौतिक जीवन में उन्नति ज्यादा हो, पैसा मिले, या उनके परिवार में और ज्यादा भौतिक जो है चीजों का प्रगति हो। तो प्रभुपाद अलग अलग तरीके से लोगों को जो है जवाब देते थे। कभी प्रभुपाद बोलते थे कि मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो आप लोग साधु बन जाओगे, आपका सब कुछ निकल जाएगा जीवन से। दूसरी बात प्रभुपाद बोलते थे कि हरिष्यत धनम सने, बोले मैं आशीर्वाद दूंगा तो भगवान आपका पूरा पैसा ले लेगा। तो ऐसे सुन के लोग डर के मारे फिर भाग जाते थे। तो प्रभुपाद का अलग अलग तरीका था। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि आशीर्वाद जो है वो जोर जबरदस्ती से नहीं मिल सकता, ठीक है। और जब हम जप कर रहे हैं तो जप करने में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब दो चीजों का आप ध्यान रख के जप करेंगे
तो आपका जप से आपको कृष्ण भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, यहाँ तक कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है। तो कौन सी दो चीजें हैं? एक नम्रता पूर्वक जप करना है और दूसरा भक्ति भाव से। तो जप करते समय ये दो चीज हमेशा हमें ध्यान रखना है, एक नम्रता पूर्वक, दूसरा भक्ति भाव। तो देखिए जप तो हमको करना ही है, सब लोग 16 माला करते हैं, लेकिन जप का सबसे मुख्य चीज ये जो दो चीजें हैं, नम्रता जो है भक्ति भाव। जैसे मैं बताता हूँ राधानाथ महाराज के साथ तो कई बार मेरा जो है सेवा रहा है, क्योंकि मैं गेस्ट रिसेप्शन का संभालता था। महाराज के साथ जब हम सुबह को जपा करते थे, क्योंकि महाराज एक आचार्य है, गुरु है, वो हमें सिखाना चाहते थे। जब वो जप करते हैं महाराज, वो इतना जोर देते हैं जप करते हुए, जोर से चिल्लाते नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं ना, इतना जोर देके जप करते हैं, बिना चिल्लाए जोर देना, ये एक बड़ा अनोखा चीज है। आपको लगेगा कि कोई जोर से चिल्लाएगा तो जो है जोर देना पड़ता है, नहीं, नम्रता से बोल रहा है, लेकिन इतना जोर देके महाराज जप करते हैं कि उनके जो गले के नर्व्स हैं, नर्व्स, तो नसें नसें, वो पूरी नसें ऊपर आ जाती है। तो मैं तो महाराज के पास बैठ के कितनी बार जपा किया हूँ। तो महाराज आज 70 साल का महाराज का उम्र हो गया है, 1950 के बॉर्न है महाराज, 70 साल के हो गए, आज भी महाराज जप करते हैं बिना टेका लिए। तो जो डिवोटीज हमारे साथ जप करते हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, हाँ मतलब कई लोग का बैक पेन होता है तो टेका लेना चाहिए, मैं भी टेका लेता हूँ, लेकिन क्या है, कई बार कोई टेका लेते लेते लेट नहीं जाना चाहिए। लेटना मतलब ऐसे एकदम पूरा लेट के जपा नहीं करना चाहिए, वो ठीक नहीं है। हाँ, पीठ का सपोर्ट लेके जपा करें ठीक है, लेकिन जो गुरु होते हैं वो सिखाते हैं, 70 साल की उम्र है, आज भी वो बिना सपोर्ट के जो है सीधे बैठ के जप करते हैं वो। तो जप करते समय दो चीजें बहुत जरूरी है, नम्रता और भक्ति भाव। अगर ये दोनों जप करते हुए, जैसे हमने सुना तीव्रे न भक्ति होगा ना, तीव्रता से भक्ति करेंगे, और प्रभु बोलते हैं जप करते समय और कथा सुनते समय अगर हमें तीव्रता दिखाएंगे, तो उससे जो है हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। तो फिर जो है 45th श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ध्रुव महाराज जो है सबसे महान थे। क्यों? तो पहले तो वो अपने पिताजी को प्रणाम किए, तब ये हम हैं 45th श्लोक में, वो अपने पिताजी को प्रणाम किए और उसके बाद उनके जो प्रश्न थे उसके जवाब दिए, और फिर उन्होंने अपना सर झुकाया अपनी दोनों माताओं के सामने, अभिवंद्य पितु पादव। तो पहले तो उन्होंने अपने पिता के सामने उनके चरणों में प्रणाम किया, और नमन मात्रो शीर्षना, तो दोनों माता के सामने सर झुका दिया। अभी मात्रो मात्रो मतलब दोनों माताओं के सामने। तो प्रभुपाद प्रश्न सुरुचि के प्रति तो क्रोधित थे, उनके प्रति तो उनको उनका अपमान किया था, उसके लिए तो घर छोड़ के गए थे, तो फिर वो उनके सामने क्यों झुके? क्योंकि यहाँ पे श्लोक में आ रहा है नमन मात्रो शिरसा, तो उन्होंने सर झुका के जो है उनके सामने प्रणाम किया। क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था, उन्होंने भगवान को सामने अपने देख लिया था, इसलिए उसके मन में जो भी कलमश थे सारे निकल गए थे। तो बोलते हैं भौतिक जगत में हम हमेशा मान सम्मान में फंसे रहेंगे, लेकिन जो भक्त होता है वो मान सम्मान से परे रहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षण दिया है कि हमें घास से भी ज्यादा नम्र रहना चाहिए और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, तब हम भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है संस्कृत में शब्द आया है सतजना अग्रणी। अग्रणी का मतलब है कि सबसे आगे थे वो। सतजना, सतजना मतलब हम लोग बोलते हैं ना, ये सतजन है, सतजन मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, तो सबसे महान लोगों में उनका नाम आता है, और वो सबसे उत्तम थे उन महान लोगों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। तो बोलते हैं इस भौतिक जगत में ही ये है भेदभाव, दोष और दुश्मन का, पर आध्यात्मिक जगत में सब मित्र ही हैं, सब एक दूसरे से प्रेम ही करते हैं। तो अभी सुरुचि जब उसने ये देखा कि ध्रुव महाराज जो हैं उनके सौतेले पुत्र
जो उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने उसको अपने गोदी में ले लिया और हाथ से आशीर्वाद देते हुए, उनके भी आंखों से आंसू बह रहे थे, और उनको आशीर्वाद ये दिया कि आप दीर्घ आयु तक जीवित रहें, आप लंबे समय तक आपका जीवन चले, ऐसे करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो अभी वो उनमें ऐसे अच्छे गुण कैसे आए और उस अच्छे गुण से कैसे लोगों पे प्रभाव पड़ता है, वो 47वें श्लोक में बताया है, जो हम चर्चा करेंगे कल। और मैंने जैसे बताया कि लास्ट के हम लोग 10 मिनट जो है गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गीता भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो भगवत गीता तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम जितना भी तात्पर्य देख रहे हैं प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद सब जगह एक ही चीज बोल रहे हैं कि गीता और भागवत का प्रचार पूरी दुनिया में होना चाहिए। और हम मार्च से चालू कर रहे किए हैं तो 9 महीना हो चुका है हमारे भागवत कथा को। पर भागवत कथा से पहले हमें गीता करना चाहिए था, और लॉकडाउन से पहले मैं सब कार्यक्रम में गीता कर रहा था। मलाड प्रोग्राम में तो नहीं, पर इधर वसई प्रोग्राम में मैं 8वें अध्याय तक पहुंच गया था। बॉम्बे ग्रुप के साथ मैं 9वें अध्याय गीता तक पहुंच गया था। तो गीता कितनी बार भी पढ़े तो उसका अच्छा ही है। तो हम वापस से प्रारंभ कर लेते हैं गीता का। तो मैं सीधा आपको प्रीफेस में ही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पूरा जाएंगे। तो प्रभुपाद प्रीफेस में बताते हैं कि मैंने इतना गीता लिखा है, पर ये इसके लिए कोई भी मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने किया है क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज की कृपा के कारण मैं कर पाया। तो देखिए, जीवन में हम आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें समझना है, जो हमारे आचार्य हैं प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि ये सब हमें हमारे गुरु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अगर गुरु की कृपा ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुन् दीनतारिणम्। अर्थात गुरु की कृपा होगी तो एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पे चढ़ सकता है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यत् कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुन् दीनतारिणम्। तो हमें हमेशा गुरु पे पूरी तरह से श्रद्धा करके उन पे विश्वास रखना चाहिए। अभी देखिए, प्रभुपाद प्रीफेस में ही एक जो पूरा गीता का सार है वो हमें बता रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोग के साथ चर्चा किया है, मैं फिर से दोहराऊंगा। और सुनने में बहुत आसान है, लेकिन लागू करने में बहुत मुश्किल। बताते हैं कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं, और जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें माया की सेवा करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर तक। तो आज ही मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था। वो डिवोटी मतलब इतना प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहा है। मैं तो उनको 2002, 3, 4, 5 उस समय से जानता हूँ, मतलब आपसे 18 साल हो गए। और उनकी माता का 10 तारीख को देहांत हो गया, एकादशी से पहले एक दिन। तो मतलब मराठी हैं वो, सांगली गांव के बाजू में रहते हैं। और मैं उनको वही चर्चा कर रहा था कि मैं आप लोग को जो 2002 से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज 18 साल हो गए, कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भक्ति है। अब देखिए, जैसे मैं उनको 2002 से बता रहा था और आज 2020 हो गया, 18 साल बाद की बात है, अब उनका माता का देहांत हो गया। तो सबसे मुख्य चीज, अगर आध्यात्म नहीं समझेंगे तो देहांत सबका होने वाला है। लेकिन जब आध्यात्म अगर आपने भक्ति की होगी, तो जब भी ये मृत्यु का समय आएगा, हमारा या दूसरों का, तो हम उसको स्वीकार करने के पूरी तरह से रूप में तैयार रहेंगे। और अगर नहीं तो हमें हमेशा भ्रमित रहेंगे और हमेशा अपने लिए या दूसरों के लिए हमेशा विचलित रहेंगे। तो मृत्यु की तैयारी है ये जो हम भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग जन्म मृत्यु तक माया के प्रपंच में ही पड़े रहेंगे। जन्म मृत्यु तक मतलब पूरे जीवन, और फिर अनेकों जीवन, जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करें तो। और प्रभुपाद बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ गीता। तो ये हम लोग बार बार चर्चा करेंगे, सेंट्रल पॉइंट क्या है, पर्पस क्या है, और जो है वो कंक्लूजन ऑफ गीता। ऐसा प्रभुपाद 2-3 बार अलग अलग जगह बोलने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो प्रभुपाद बताते हैं सेंट्रल पॉइंट मतलब सबसे मुख्य अंग गीता का क्या है। प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, प्रीफेस का ये लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं प्रभुपाद कि हर जीव जो है वो इज अ हैप्पीली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड।
देखिए, हम जब भी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी से लेके हमारे जीवन के अंतिम श्वास लेने तक, जब तक हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम संतुष्ट रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे, भगवान की कृपा बनी रहेगी। जैसे ही हम इंद्र भोग करने जाएंगे, जैसे ही हम नियम उल्लंघन करने जाएंगे 4 नियमों का, तो हम उसी वक्त माया के प्रपंच में पड़ जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 16 माला करके 4 नियम पालन कर लेता है, तो वो हमेशा संतुष्ट रह सकता है इस्कॉन में भक्ति करते हुए। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि हम लोग सब जो जीव हैं, वो भगवान के अंश है, और उनका जो है कर्तव्य है भगवान की सेवा करना है। जीवर स्वरूप हो कृष्ण दास। लेकिन माया के प्रपंच से हम लोग अलग अलग तरीके से इंद्र भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें कभी खुशी नहीं देने वाला है। ये बहुत जरूरी बात है। पूरे विश्व भर में लोग अलग अलग तरीके से इंद्र भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट बता दिया गया है कि आप कुछ भी करें, आप किसी में भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप तभी संतुष्ट होंगे जब आप भगवान की सेवा करें। तो प्रभुपाद इसको कंक्लूड कर रहे हैं ये बोलते हुए कि हमें अपना इंद्र भोग करने से अच्छा भगवान की सेवा करना चाहिए। ये जीवन की पूरी सार्थकता है। दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लॉर्ड वांट्स इट एंड ही डिमांड्स इट, कि भगवान ये चाहते हैं और वो हमसे मांग रहे हैं सामने से कि आप मेरी सेवा करो। तो सुनने में लगेगा अरे ये तो बहुत अहंकार रूपी है, भगवान हमको बोल रहे हैं, अब हम जीवों को बोल रहे हैं कि हम उनकी सेवा करें। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो भाई, अगर पेट बोलेगा कि भाई मेरी सेवा करो, हाथ को पैर को, तो आप बोलोगे अरे तुम बहुत अहंकारी है। अरे अहंकारी नहीं है भाई, वो शरीर का बनावट ही ऐसा है कि वो पेट एक ही जगह पे रहेगा, हाथ को काम करना पड़ेगा, फल लेना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, उससे पहले धोना पड़ेगा, भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। लेकिन हाथ का कार्य है काम करना। जब हाथ पेट के लिए कार्य करता है तब संतुष्ट होता है हाथ। तो हमें समझना है, ये जो बेसिक चीज है गीता का बेसिक नॉलेज है, कि भाई जब हम भगवान की सेवा करेंगे तभी हम संतुष्ट रहेंगे। भगवान को छोड़ दोगे तो कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। ये प्रीफेस में एक पैरा में मैंने बता दिया है, पर मैं पूरा 100% ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% रूप से इसको पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ 25 साल होने के बाद भी। मतलब कभी भी ऐसा आकर्षण आ सकता है जो आपको भगवान की सेवा से हटा के अपनी सेवा में लगा देगा। तो ध्यान रखिए ये चीज। अगर आप ये पैराग्राफ समझ गए तो आप पूरा गीता समझ गए। और अगर ये प्रभुपाद का जीनियस है, प्रभुपाद ने जो प्रीफेस में एक पैराग्राफ में दिया है वो वास्तविक रूप में पूरा गीता का सार है। प्रभुपाद लिखते भी, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ गीता। ये मतलब केंद्र बिंदु है पूरा गीता का। क्या? कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, और हम जब भी इंद्र भोग करने जाएंगे कभी हम खुश नहीं होंगे। तो बोलना बहुत आसान है, प्रचार करना भी आसान है, इसके हिसाब से जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद अंत में लिख रहे हैं कि अगर एक भक्त भी, एक 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 व्यक्ति भी भक्त बन गया तो हम समझेंगे कि हमारा मेहनत कामयाब हो गया। एक व्यक्ति भी है, प्रभुपाद देखिए कितने नम्र हैं, इतना मेहनत करके बोल रहे हैं एक व्यक्ति भी भक्त बन गया तो हम अपना मेहनत कामयाब समझेंगे। तो ये 1971 में लिखा था। अभी लीलामृत में हम लोग 1965 में हैं, तो उसके 6 साल के बाद प्रभुपाद ने गीता लिखा है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, 12 मई का प्रभुपाद का सिग्नेचर। फिर प्रभुपाद जो है, जो हम सुबह को प्रवचन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थनाएं करते हैं, वो इंट्रोडक्शन में, अभी हम इंट्रोडक्शन में पहुंच गए हैं। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स हैं, तो वो इंट्रोडक्शन के प्रेयर्स हमने सारे साथ में कर ही लिए हैं, तो वो हम वापस से नहीं दोहराएंगे। तो बोलते हैं गीता को गीतोपनिषद भी बताया गया है। ये हरे कृष्ण महामंत्र के नीचे आता है, और ये सारे वेदों का सार है। गीतोपनिषद इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सबसे मुख्य उपनिषद है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि बहुत सारे कमेंट्री हैं गीता के, तो किसी को लगेगा कि वापस से इतने पे, क्योंकि आज भी आप देखोगे मार्केट में कई सैकड़ों आपको कमेंट्री मिलेंगे, 100-200 से भी ऊपर कमेंट्री है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं किसी भी गीता में स्पष्ट रूप से बताया नहीं है गीता का असली तत्व क्या है। तो सब लोगों ने, जिन्होंने भी ये गीता लिखी है, उन्होंने अपने विचार गीता में डाल दिए। तो हमें उनके विचार नहीं सुनने हैं, हमें कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं वो सुनना है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि आप जब दवाई लेते हो तो
उस पे लिखा होता है बॉटल पे, दवाई पे, कि कैसे इसको लेना है। तो उसी प्रकार से तो बोलते हैं, तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आपका दोस्त आपको बोलेगा ऐसे पी लो, तो आप नहीं सुन सकते, आपको नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ दवाई पे जो लिखा है वैसे आपको पीना चाहिए। तो बोलते हैं उसी प्रकार से गीता में बताया कि कृष्ण भगवान ने हमें कैसे ये ज्ञान प्राप्त करना है। तो अगर हम वो नहीं प्राप्त करेंगे तो हम कभी ये गीता का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। तो अभी इसके आगे चलते हुए प्रभुपाद स्थापना कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि हमें थ्योरेटिकली तो कम से कम समझ जानना चाहिए, जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं। हो सकता है कि रियलाइजेशन करते करते तो हमारा पूरा जीवन उसमें व्यतीत हो जाए, लेकिन कम से कम थ्योरेटिकली समझना चाहिए कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और प्रभुपाद उसको स्थापना करने के लिए बोल रहे हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, जो भी सब अथॉरिटी हैं हमारे शास्त्रों में, सब इसको स्वीकार करते हैं। तो बोलते हैं इतना ही नहीं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता, पुराण, इन सब में जो है बताया गया है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये श्रीमद् भागवतम का जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर का 28वां श्लोक प्रभुपाद वो कोट कर रहे हैं, कृष्णा तो भगवान स्वयं। तो ये सब प्रभुपाद गीता के प्रारंभ में एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और फिर बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं भी अर्जुन को बताते हैं कि मैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, और मैंने ये ज्ञान जो है विवस्वान को भी दिया था, जो सूर्य के जो है राजा हैं, और उनको ये ज्ञान दिया था। और फिर जो है ये 4.1, 4.2 और 4.3 तीनों श्लोक का वर्णन किया गया है कि कैसे फिर उन्होंने भी विवस्वान ने मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन वो समय के बाद ये ज्ञान जो है लोगों के पास नहीं था। तो इसलिए मैं वापस आपको अर्जुन सुनाना चाहता हूँ यहाँ कुरुक्षेत्र में। तो बोलते हैं गीता विशेष रूप से भक्तों के लिए बना है। तो गीता में भी आगे आएगा, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यमेदम उत्तमम, कि अगर आप भक्त हैं तो ये ज्ञान समझ पाएंगे। तो एक चीज समझना है, अगर कोई चैंटिंग कर रहा है, भगवान की थोड़ी सेवा कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, तो वो गीता पूरी तरह समझ पाएगा। सिर्फ अपनी भौतिक पांडित्य पे या अपने एकेडमिक स्कॉलरशिप पे कोई गीता नहीं समझ सकता। तो उनको लगेगा हाँ मैंने पढ़ लिया है या मैंने श्लोक कंठस्थ कर लिया है, मैं बोल भी रहा हूँ, पर जो असली तत्व है गीता का वो है भगवान का भक्त बनना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का सेवा करना। और वो भगवान का बोलते हैं ना, बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, भगवान की चेतना करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करना, वो है भगवत गीता का मूल उद्देश्य। तो उसमें बताते हैं कि कैसे 5 तरह से भगवान का संग हो सकते हैं, पैसिव, एक्टिव, फ्रेंड, पेरेंट एंड कॉन्जुनल। मतलब माधुर्य, साख्य, वात्सल्य, शांत, दास्य, तो ये सब उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो अभी हम जो है हर बार थोड़ा थोड़ा लेंगे और चर्चा करते हुए आगे जाएंगे। तो आज हम इतने पे 10 मिनट जैसे मैंने बताया इसके ऊपर हमने चर्चा किया है। कल हम यहीं से और आगे लेके जाएंगे और चर्चा करेंगे इसमें। तो आगे कल हम सुनेंगे पर्पस क्या है गीता का, वो भी प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ये सब हमें कल सुनने मिलेगा गीता का। तो 10 मिनट आखिरी हम गीता पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।